वीडियो संख्या 7 लेसन 5 में आज हम पुर्तगाल ने कैसे कैसे जो है अमेरिकी उपनिवेश बनवाए उस व्यवस्था का अध्ययन करने वाले हैं। आप सबको पता है कि विस्तृत जो है समुद्र तट जो है इनके पास थे, पुर्तगाली लोगों के पास। मछली पालन का जो काम करने वाले लोगों की संख्या जबरदस्त, और समुद्री यात्रा में जो निपुण ऐसे लोगों की बड़ी जो है जनसंख्या इनके पास थी। और सामंतवादी व्यवस्था से मुक्त, मतलब व्यापार की ओर बढ़ने वाला ऐसा व्यापारी वर्ग। और साथ में अगर हम बात करें तो इन सब विशेषताओं के साथ जब परिणाम जो इनका आया कि यहाँ पर साहसी अन्वेषक और इन अन्वेषकों के द्वारा बड़ी बड़ी जो है खोजें हुई। इन खोजों का जो परिणाम था, अन्वेषकों का जो परिणाम था कि ये बड़े बड़े जो है और बड़ी संख्या में जो है उपनिवेश स्थापित कर पाए। कौन? पुर्तगाली लोग। तो इनकी स्थापना का आधार क्या था, कैसे कैसे इन्होंने उपनिवेश स्थापना का आधार बनाया? शुरू में तो इनका जो व्यापार का जो क्षेत्र था वो भूमध्य सागर था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे परिस्थितियां बदली तो ये अटलांटिक महासागर जो था उसका जो पूर्वी तट था वो इनका प्रभाव क्षेत्र हो गया। इसमें भी विशेष रूप से उत्तर पश्चिमी जो अफ्रीका के जो क्षेत्र थे, देश थे, वो इन्होंने अपने अधिकार में लिए और अपना व्यापार जो है अटलांटिक में इन्होंने विशेष जो है महारत हासिल वहाँ पर कर ली। अगर हम बात करें कि ये जो अधिकार करते करते इन्होंने जो है 1415 में सेओटा नाम की जो है जगह को जीत लिया। वहाँ का जो किला था उस पर आक्रमण किया और उसको जीत लिया। जीत कर, जबकि ये था तो इनका धर्मयुद्ध, जब उस समय धर्मयुद्ध चल रहे थे उसी जीत का हिस्सा था। लेकिन एक नई चीज हुई इस समय जिसने एक अलग कंसेप्ट शुरू किया इस समाज में। पहले क्या करते थे कि उसको बिल्कुल तहस नहस कर देते थे जिस भी, क्योंकि धर्म का मामला था तो उस नगर को छोड़ते नहीं थे, बिल्कुल उसका मड़िया मेट कर देते थे। अब क्या किया गया, उसको सैनिक अड्डा बना दिया गया। सैनिक गतिविधियों का जो है केंद्र जो है सियोट को जो है यूज किया गया। इस सारे से एक नई युग की नई दिशा मिली, शुरुआत हुई कि जो है नीति अपनाई गई कि तहस नहस करने की बजाय अपने काम में ये कैसे आ सकता है, तो ऐसा देखा गया। यही नीति जो जिब्राल्टर और मोरक्को में भी अपनाई गई। यहाँ पर भी कब्जा किया गया और इन केंद्रों को जो है, इन जगहों को जो है सैनिक और व्यापारिक जो गतिविधि थी उनका केंद्र बनाया गया। जिस जगह को बिल्कुल तहस नहस करते थे उसका अब लाभ लेना शुरू कर दिया। बड़ी बात ये थी कि वहाँ तहस नहस करने में समय लगता था, ऊर्जा लगती थी, उसका लाभ ले रहे थे। ये एक सही शुरुआत थी, एक विशेष शुरुआत थी कि जिससे कि आप ये लगाओ कि नया युग या नई जो योजनाएं हैं वो बननी शुरू हुई, नए तरीके जो है वो अपनाए गए। फिर बाद में उत्तर पश्चिमी तट पर जो है इसी का परिणाम था कि फिर और ज़्यादा जो है ये उपनिवेश स्थापित कर पाए। और ये जो चीज़ हुई सही अर्थों में जो है प्राचीन जो उपनिवेशवाद चला, तो इसकी जो शुरुआत है वो इस चीज़ से हुई। था तो धर्मयुद्ध, अब बन गया उपनिवेशवाद की उन क्षेत्रों पर कब्जा किया, फिर जहाँ वहाँ पर आर्थिक लाभ कमाने शुरू कर दिए। उपनिवेश स्थापित हो गए, चुनौती भी मिली। अब उपनिवेश स्थापित कर रहे हैं तो चुनौती वही, अब पुर्तगाल है तो स्पेन से मिलेगी, इंग्लैंड से मिलेगी, अन्य अन्य जो देश। मुख्य जो शुरुआती जो कॉम्पिटिटर था वो कौन था? स्पेन था। तो स्पेन के साथ जब चुनौती मिली तो लड़ाई हुई। लड़ाई में जो है आखिर में एक संधि के तहत, रणनीति के तहत 1479 में अल्काकोआस की जो संधि हुई उसमें एक समझौता हो गया। उस समझौते में जो क्षेत्र थे, जो तटीय क्षेत्र थे, उनका जो है बंटवारा कर लिया गया और ये तय किया गया कि कोई दूसरे देश के विरुद्ध हम मिलकर जो है लड़ेंगे, किसी को अपने ऊपर आक्रमण नहीं करने देंगे। तो एक प्रावधान ये था मिलकर लड़ेंगे, दूसरा एक दूसरे को सुरक्षा भी देंगे। माल अगर किसी का जहाज अगर जा रहा है तो जो यूरोप और अफ्रीका के तट से दूर होंगे जब वो, तो उसको क्या देंगे? सुरक्षा।
तो इस चीज़ से जो उनका प्रतिस्पर्धा थी, जो कंपटीशन था, जो लड़ाई थी, उसमें कमी आ गई। उस कमी का परिणाम क्या हुआ कि अब ध्यान जो है पुर्तगाली लोगों ने अपने अभियानों की तरफ लगाया। तो अभियान जो है उनके जो है गोल्ड कोस्ट और अंगोला तक पहुंचे, वो वहां तक के क्षेत्रों तक पहुंचने में कामयाब हो गए। उसके बाद 1487 में अगर हम बात करें, बार्थोलोम्यू डियास नाम का जो व्यक्ति था, वो आशा अंतरीप के मार्ग से होता हुआ जो है भारत पहुंचा। भारत में गोवा, दमन दीव, ठीक है, और चीन का जो मकाओ क्षेत्र था उस पर इन लोगों ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और अभियान जारी जो है रहा, और धीरे धीरे जो है ये वर्चस्व जो है स्थापित करते गए। कई क्षेत्र इन्होंने हथिया लिए। उसके बाद 1500 ईस्वी में कैब्राल नाम का जो व्यक्ति भारत के लिए अभियान लेकर निकला था, वो किसी कारण से जो है तूफान जो आया, वहां पर भयंकर एक तूफान आया, उसके कारण से रास्ता ही भटक गया। और रास्ता भटक कर संघर्ष करते हुए वो जो है दक्षिण अमेरिका का एक क्षेत्र था ब्राजील, दक्षिण अमेरिका का एक क्षेत्र था ब्राजील, वहां पर पहुंचा। तो इस तरह से ब्राजील की खोज हुई, एक नया जो है क्षेत्र जो है इनको मिल गया। और इस क्षेत्र से पुर्तगाली लोगों ने संपर्क की शुरुआत की, और संपर्क करके फिर धीरे धीरे यहाँ पर इन्होंने उपनिवेश स्थापित कर दिए। ये इनकी उपनिवेश स्थापना का आधार जो है बना। ब्राजील एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र था। ब्राजील पर ठीक है कि अधिकार तो अकस्मात हुआ था, अचानक रास्ता भटक के वो मिल गया, लेकिन ये इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्षेत्र था, महत्वपूर्ण उपनिवेश बना इनका। बाद में शुरू में तो धातु ढूंढ रहे थे, सोना चांदी, इनको धातु नहीं मिली तो ये हताश भी हुए, परेशान हो गए कि भाई ये क्या है। लेकिन इन्होंने फिर अपना जो है ध्यान संसाधनों के दोहन पर, खोज पर जो है लगाया कि और क्या ले सकते हैं। कब्जा करते गए, संसाधनों का दोहन जो है चलता रहा, क्षेत्र को पूरी तरह में कब्जे में ले लिया। तो अब कब्जे में लेकर जो प्रक्रिया चली दोहन की, वो क्या थी, उसको हम समझेंगे कैसे कैसे। शुरुआत में इन्होंने इमारती लकड़ी, इमारती जो लकड़ी थी यहाँ पर बड़े पैमाने पर उपलब्ध थी और अच्छी क्वालिटी की थी। वहाँ के लोग जो छोटे छोटे जो उपकरण थे, लोहे के जो उपकरण थे, उनके बदले में जो है लकड़ी देना जो है पसंद करते थे। उनको कोई दिक्कत नहीं थी, लकड़ी वो दे देते थे। तो लेकिन उन लोगों को एक आश्चर्य होता था कि यूरोप के लोग कैसे हैं, अपना परिवार घर छोड़कर इतनी दूर केवल हमारी लकड़ी लेने के लिए आते हैं। ये इनके लिए आश्चर्य का विषय था। 14 कप्तानियों की स्थापना। लकड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, यही लकड़ी जो कुछ नहीं था, ये लकड़ी मुद्दा बन गया। और इसके कारण से जो है पुर्तगाल और फ्रांस से भयंकर युद्ध छिड़ गया। जब भयंकर युद्ध छिड़ गया, हालांकि विजय तो पा ली, पुर्तगाल ने विजय पा ली, जीत लिया युद्ध, तो जीत कर उसने बस्तियों की भी स्थापना वहाँ पर कर दी। लेकिन उसका शासन ठीक से चलाने के लिए, सिस्टम ठीक करने के लिए 1534 में जो है यहाँ की जो बस्तियाँ थी, आनुवंशिक जो बस्तियाँ थी, उनको आनुवंशिक कप्तानियों में जो है विभाजित कर दिया गया। वो थी 14 जो है कप्तानियाँ बनाई गई, और उन पर जो उनको जो है अधिकार दिए गए। राजा ने मालिकाना अधिकार, और स्थानीय जो लोग थे उनको गुलाम बनाने का जो अधिकार है उनको दे दिया, जो कप्तानियाँ दी गई थी। और कैसे शोषण किया गया गन्ने की खेती का। 1540 में यहाँ पर गन्ने की खेती शुरू हो जाती है। सरकार चीनी के मील लगा दिए जाते हैं। मील लगाकर अब काम करने वाले मजदूर तो चाहिए, तो मजदूर नहीं मिले तो स्थानीय लोगों को ही ज़बरदस्ती धक्के से जो है काम करवाया जाता है। जो नहीं करते थे तो उसका एक नया तरीका इन लोगों ने निकाला कि अपहरण कर लेते थे। वहाँ के लोगों का अपहरण कर जो है ज़बरदस्ती से काम ये लोग करवाते थे। ऐसे अत्याचार, ऐसे भयंकर अत्याचार जो है वहाँ के लोगों पर हो रहे थे। यही नहीं, ये सिलसिला थमा, अफ्रीका से गुलामों का आयात होने लगा। अब ब्राज़ील के लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, तंग होकर वो लोग जंगलों में भाग गए। जब जंगलों में भाग गए तो जो काम करने वाले लोग रहे नहीं, तो पुर्तगाल के लोगों को मजबूरी में ये काम शुरू करना पड़ा। अफ्रीका से गुलाम लेकर आए और उनसे यहाँ पर क्रूर तरीके से जो है ये जो लंबे समय तक ये काम जो है दास व्यवस्था का ये चलता रहा।
अब औपचारिक सरकार की स्थापना, जब ये सब प्रक्रियाएं चल रही थी तो एक धीरे धीरे हमारे भी हमने देखा था कि अलग अलग अधिनियम आए, सरकार की स्थापना हुई, यहाँ पर भी थोड़े बहुत अधिकार, मताधिकार, हमें प्रशासन में भागीदारी सब दिया गया था। तो वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ। अभी उस स्टेज पे तो नहीं हुआ, लेकिन शुरुआत हो गई थी कि 1549 में राजा के अधीन एक जो है सरकार की स्थापना कर दी गई। भैया सेल्वाडोर जो है वहाँ की राजधानी बना दी गई, सरकार हो गई, राजधानी हो गई, और औपचारिक सरकार थी ये तो राजा था ही पुर्तगाल का, जो भी ऑल इन ऑल। तो यहाँ की राजधानी इसको बना दिया गया, और जेसुइट पादरी भी यहाँ पर धर्म प्रचार के लिए आने लगे। तो इस प्रकार से एक प्रक्रिया, प्रोसेस जो थी पुर्तगाली की जो है ब्राजील में विशेष रूप से चली। उसके बाद अन्य उपनिवेश भी इन्होंने स्थापित किए। अगर अन्य उपनिवेशों की हम बात करें तो ब्राजील तो मुख्य उपनिवेश था ही, इसके अलावा दक्षिण जो अमेरिका का जो तटवर्ती हिस्से थे, तटवर्ती हिस्से, उनको भी जो है वहाँ पर भी इन्होंने उपनिवेश स्थापित कर लिए थे। तो यहाँ पर पहले तो बहुमूल्य चीज़ें जो है वही और जगह भी इन्होंने कोशिश की, वो भी पाई, और फिर वहाँ के जो प्राकृतिक जो संसाधन थे उनका भी इन्होंने दोहन शोषण जो है वहाँ पर किया। एक उद्देश्य ये था कि अब यहाँ पर खुद जो है बहुत शक्तिशाली बनकर जो मुख्य प्रतिद्वंदी शक्ति थी स्पेन, उसको पछाड़ दें और उसको इस क्षेत्र से बाहर निकाल दें। पड़ोसी था। तो उपनिवेशों में जो है आप अगर बात करें तो अगर हम यहाँ लिख रहे हैं माउंट वीडियो क्षेत्र, अर्जेंटीना का कावो क्लाको क्षेत्र। मैं आपको पहले भी कहा हूँ नाम जो है थोड़े डिफरेंट आएंगे, तो इसलिए आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। गियाना का डरमेसस क्षेत्र। आप ये सोचें कि हम कोई भी नाम ना लिखे नंबर मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। नंबर आपको तभी मिलेंगे जब आपने फैक्ट और कुछ नाम लिख रखे होंगे। वेनेजुएला का वेरिनस क्षेत्र, कोलंबिया का मेडलिनिका क्षेत्र। इसके अतिरिक्त कुछ द्वीपों पर जो पुर्तगालियों ने सैनिक अड्डे बनाकर भी अपना नियंत्रण जो है रखा। तो ये इनके अन्य उपनिवेशों के बारे में हमने अभी पढ़ा। अब अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे शासन व्यवस्था कैसी इन्होंने वहां पर दी। ठीक है।